नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सैनी रीजनिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैंने कल आपके लिए बेसिक पढ़ाया था, जो हमारी घड़ी चल रही है, तो आज हम उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी आगे क्वेश्चन आते हैं, आने वाले प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। सबसे पहले चलिए, हमें सबसे पहले सीखना है कोण निकालना। सबसे पहले हम कोण निकालना सीखेंगे कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं, घंटे और मिनट वाली सुइयां, उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले इसको हम अपने जो फॉर्मूला होता है उससे करते हैं। 11 इंटू मिनट 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए, 11 इंटू 40 माइनस 60 इंटू 8, थोड़ी जगह कम पड़ेगी लेकिन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 चौको 44, 440 माइनस 8 7 मतलब 8 छिकी 48, 480। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा आया, ये छोटा आया, कैसे घटाया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे घटेगा कैसे नहीं घटेगा, हमें तो बस घटाना है। 480 में से 440 जाएंगे तो 40 बचेंगे, और 40 में अगर हम 2 का भाग लगा रहे हैं तो टोटल हमारा 20 डिग्री हमारा कोण निकल के आ रहा है। इसका जो करेक्ट राइट आंसर रहेगा 20 डिग्री रहेगा। चलिए, इसी प्रकार आगे चलते हैं। 11 इंटू सॉरी हाँ 11 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 60 बटे 2, इसमें 11 दूनी 22, 220 माइनस 6,600 बटे 2। अब इसमें आपको करना क्या है, ये इसमें से मतलब 600 में से घटाना है, 600 में से 220 घटाना है। अगर जीरो यहाँ पे 8 5 3 380, 380 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो गुन्नी दूना 38, यानी 190 डिग्री हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार आगे चलिए। 7:10 है, 7:10, 11 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 60, 2 नीचे आएगा, 110 हो जाएगा, इंटू 42, 720, 2 का भाग लगाएंगे। 420 में से अगर 110 जाते हैं, 0 1 3, 310 बचते हैं। 310 यानी घटाना, अगर भाग देना है सीधा ही 2 का भाग दे दीजिए, यानी 300 में भाग देंगे तो 150, और 10 में भाग देंगे 5, यानी 155 हमारा आंसर आएगा। जो ये इसका जो आंसर रहेगा 7:10 पे हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 155 डिग्री का हमारा कोण बनेगा। ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 60 बटे 2, यानी 11 33 330 माइनस 6 दूनी 12 120 बटे 2। अगर 330 में से 120 माइनस करेंगे, 0 1 2, 210, और 210 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा कोण आएगा 200, यानी 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। चलिए आगे चलते हैं। 11 इंटू 20 11 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 60 बटे 2, 11 दूनी 22, 220 माइनस 36 18, 180 बटे 2। अगर 220 में से 180 माइनस करना है तो हमारा इन 220 है, 180 माइनस करते हैं, 0 12 में से 4, यहाँ पे 0 है, 40, और 40 में अगर 2 का भाग हम लगाते हैं तो हमारा 20 डिग्री करेक्ट द राइट आंसर आएगा। तो ये तो हमने सीखा कोण निकालना। चलिए आगे हम सीखते हैं चलिए आगे हम सीखते हैं कि जो घड़ी का जो दर्पण होता है,
दर्पण में अगर किसी घड़ी को रखा जाता है दर्पण के सामने, तो कितना समय दर्शाती है घड़ी, उसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे जितने। हाँ तो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है अपना जो चल रहा था दर्पण का। अब जो दर्पण का क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार आता है कि यदि किसी घड़ी में 8:50 का समय हो रहा है और यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाता है, यानी कोई घड़ी है उसको हम दर्पण में देखते हैं, तो जो पृथ्वी में समय जो दिखाई देगा, यानी घड़ी में जो समय दिखाई देता है वो कितना दिखाई देता है, तो ये हम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी दर्पण की बात आती है तो 11:60 को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यानी क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है कि 8:50 यानी 8:50 दिया हुआ है, तो 11:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 10 और यहाँ आ जाएगा अपना 3, यानी 3:10 का समय घड़ी दर्शा रही है। यानी वास्तविक समय जो घड़ी का है वो दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो 3:10 का है। और यदि यदि अगर घड़ी का समय यदि घड़ी का समय 8 बजे ना होकर यदि इस प्रकार आ जाता है कि 12:15 का समय हो रहा है, 12:15 का समय हो रहा है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि 11:60 में से हम इसको किस प्रकार घटाएं। तो 11:60 में से इसको नहीं घटाना है, इसको घटाना है हमें 23:60 में से, यानी 23:60 में से, यानी 23:60 में से इसको कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 45, यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी 11:45 का समय हमारा घड़ी दर्शाएगी। ये हमारा दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीता सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में विद्यालय जाती है, यानी गई, और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में वापस लौट के आती है। उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां उसी स्थिति में है जो वह सुबह छोड़ के गई थी, यानी जो घड़ी सुबह थी वही समय शाम को दर्शा रही है। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई। तो यानी हमें पूछ रहा है कि जो सीता थी सुबह स्कूल जब गई थी, यानी विद्यालय जब गई थी, तो एग्जैक्ट जो समय था, यानी इसमें बताया कि 8 से 9 बजे के बीच में गई थी, लेकिन एग्जैक्ट जो समय था यानी कितने यानी 8 बजकर कितने मिनट पे वह स्कूल गई थी, इस चीज का हमें पता लगाना है। और सुइयां की स्थिति वही थी। अब इससे आप ये मत लगाइए कि घड़ी बंद पड़ी थी, घड़ी चालू है, चालू हालत में थी, चल रही थी, और जो समय है वह बदल गया है। तो चलिए, ये एक फॉर्मूला है, अगर हमें जाने का समय पूछता है तो उसको आने वाले समय से हम गुणा करेंगे, यदि हमें आने वाला समय पूछता है तो उसको जाने वाले समय से गुणा करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 60/13 इंटू आने वाला समय यानी 6 बजे, यानी वापस 6 बजे वो आ रही है, तो 6 बजे अगर वापस आएगी, यानी 6 × 6 करेंगे तो 36/13, 360/13, और 13 दूनी 26, तो यहाँ पे 2 आया, 13 दूनी 26, तो बचे कितने 10, 13×7 91, 13×7 91, बचे कितने, यानी ये जीरो यहाँ उतारे 100 थे, 13×7 91, यानी बचे कितने 9, सही 13। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 8:27 सही 9/13 मिनट पे वह विद्यालय गई। चलिए, अब क्वेश्चन में लेकिन पूछा नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन मतलब जाने का समय भी पूछ सकता है और आने का समय भी पूछ सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60/13 इंटू, अब देखिए आने वाला समय ज्ञात कर रहे हैं, यानी वह सुबह 5 से और 6 बजे के बीच में वापस आ रही है, तो यानी आने का समय पूछ रहे हैं, तो हमें जाने वाले समय से गुणा करना होगा। तो जाने वाला समय क्या है, वह कितने बजे गई थी, 9 बजे गई थी, तो 9×6 = 54, 9×6 = 54, 540/13,
अब 13 का डिवाइड करेंगे हम, 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिगुन 13 चौको 52, 4 बार गया, बचे कितने 2, उतार लिए 0, यानी 13 एकम 13। अब कितने बच गए, 13 एकम 13, 7 बच गए बटे 13, यानी वह 5 बजकर, यानी आने वाला समय वह 5 बजकर और 41 सही 7/13 मिनट पर वापस आई, यानी आने वाला समय ज्ञात किया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां, यानी मिनट और घंटे वाली सुई, जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली। चलिए एक बार घड़ी बना लेते हैं हम। ये हमारी घड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 से और दोपहर 2 बजे के तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होंगी। अतिव्यापित का मतलब है कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर ओवरलैप कह सकते हैं, यानी ओवरलैप का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि दो सुइयां हैं, वो दोनों जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं उसे ही ओवरलैप कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोपहर के 9 बजे से लेके, यानी 9 बजे से और 2 बजे तक कितनी बार ओवरलैप होंगी, यानी अति व्यापित होंगी या फिर आच्छादित होंगी। चलिए लिख लेते हैं, 9 10 11 12 1, 1 2 3 4 और 1 2, यानी 1 मिनट जगह नहीं है, 9 10 11 12 1 और 2। चलिए देखते हैं, यानी हमसे पूछ रहा है 9 से लेके 2 बजे तक का समय, 9 से 2 बजे तक, यानी एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी और एक बार यहाँ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 2 1 2 3 4 और 5, यानी 5 बार होनी चाहिए, 5 घंटे का है समय है तो 5 बार होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक ही बार, यानी 11 से 12 और 12 से 1, यानी इनके बीच में एक ही बार ओवरलैप होगी। यानी जो हमारा करेक्ट राइट जो आंसर रहेगा, करेक्ट राइट आंसर 4 बार रहेगा, यानी 5 बार नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि एक 1 घंटे में एक बार होती है, 2 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि 11 से 12 और 12 से 1, यानी इन 2 घंटे का जो अंतर है, इस समय एक ही बार ओवरलैप होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अपना अगला क्वेश्चन है, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है, यानी 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी वो। क्वेश्चन हमारा सिंपल है, देखने में बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन लड़के इसको करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक तो फॉर्मूला और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल सीधा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कितने सीधे तरीके से इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो हमारा आता है कि 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। इससे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैं एक बार इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं। उसके बाद आपको
मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उस शॉर्ट ट्रिक के बाद में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए 60 है तो 60/11 इंटू समय कितना है, समय दे रखा है हमारा 5 बजे, यानी 5 बजे का जो समय है, 5 बजे में हम 6 प्लस करेंगे, 5 बजे में हम 6 प्लस करेंगे। लेकिन बहुत से सोच रहे हैं कि 5 बजे में 6 प्लस करना है, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 बजे में नहीं करना है, 4 बजे में करना है। ठीक है, तो 4 प्लस 6 बराबर 10। सोल्व करते हैं, यानी 10 गुणा 60 करेंगे 600/11। अब 11 का भाग 600 में अगर हम देते हैं तो क्या आता है कि 11 पंजो 55, 5 बार गया, कितना बच गया, 5 बच गया, और 11 4 44, कितना बचा, 6/11। ये हमारा आंसर है। ये चलो 4:54 सही, 6/11 हमारा राइट आंसर आ चुका है। लेकिन इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, तो हम सीधा ही दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करते हैं। चलिए क्वेश्चन को कैसे आसान बनाएंगे। क्वेश्चन को आसान हम इस प्रकार बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी में 12 पॉइंट्स होते हैं, यानी 12 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है कि घड़ी विपरीत दिशा में, यानी 180 डिग्री है, 180 में मान लो 30 का भाग, मैंने बताया था आपको कि इसमें 6 प्लस माइनस करना है। यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि घड़ी विपरीत दिशा में है तो 6 प्लस माइनस करना है। यदि घड़ी समकोणीय है, यानी समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें +-3 करना है। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए, तो 4 और 5 में हम 6 जोड़ते हैं, यानी इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10 होंगे, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो हम 11 होंगे, यानी 10 और 11, 10 और 11, यानी अब हमें पता चल चुका है कि 10 और 11 के बीच में ही हमारा उत्तर आने वाला है। यानी 10 और 11, यानी 10 पे तो हमारे कितने होते हैं, 50 मिनट होते हैं, और 11 पे हमारे 55 मिनट होते हैं। तो आप देख लीजिए, इसी में से एक आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 54 यहाँ पे भी आ रहा है, 55 यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन 55 चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 54 55 से पहले आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये ध्यान से देखिए कि हमें ऐसा पॉइंट देखना है, ऐसा आंसर देखना है कि जिसमें कि जैसे 54 है, कि 54 में कितना हम ऐड कर सकते हैं कि ये पूरा 60 हो जाए, यानी 0 आगे आ जाए, तो हम इसमें 6 ऐड कर सकते हैं, 6 को ऊपर लेंगे और नीचे 11, यानी 54 सही 6/11। तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम मन ही मन में सोच सकते हैं, मन ही मन में किस प्रकार सोच सकते हैं कि चलिए कि हमारा 4 और 5 है, इसमें 6 जोड़ेंगे, एक में 10 आएंगे, एक में 5 मतलब 11 आएंगे, 10 पे हमारा 55 होता है, 50 होता है, और 11 पे 50 होता है, सॉरी 55 होता है। 50 और 55 के बीच में जो हमारा इसमें उत्तर होगा वही हमें टिक करना है। डायरेक्ट तरीका है, इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये 54 इसमें भी आ रहा है, 54 इसमें, लेकिन यहाँ पे 54 में +6 नहीं हो रहा है। +6 का मतलब है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 54 +6 हो गया, 60 हो गया। मान लीजिए हमारा आंसर आता 40 और 45 के बीच में, तो यानी 41 आता। अभी 41 आ गया, 41 आ गया तो प्लस में क्या होगा, 9 होगा, ऊपर 9 जाएगा। तो इस प्रकार हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो हमने 180 डिग्री का पढ़ा था, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था कि घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, यानी कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वह लंबत है। लंबत का मतलब है 90 डिग्री का कोण, यानी घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, या फिर समकोण पर होंगी, या फिर समकोण पर होंगी।
यानी ये कह रहा है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब है मिनट और घंटे वाली सुई कि 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएंगे, यानी 7:55 सही 6/11, 7:21 सही 9/11, 7:32 सही 9/11। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से अगर देखी है तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है कि आप चलिए 90 की जब बात आती है तो हमें पता है कि 90 में प्लस माइनस करना होगा, हमें एक बार प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। यदि हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि पहले 60 करेंगे बटे में 11 इंटू कितना है 7 है, 7 में एक बार 3 जोड़ेंगे, उसके बाद हम 60 इंटू 11 एक बार 7 माइनस करेंगे, तो इसमें हमारा बहुत काफ़ी सारा टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, हम अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम सीधे तरीके से आते हैं। एक बार तो चलिए 7 और 8 है, एक बार 7 में से हम 3 प्लस करते हैं इसमें, यानी यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। दूसरी बार हम 7 और 8 इसमें से हम 3 माइनस करते हैं, इसमें से भी हम 3 माइनस करते हैं। यहाँ तो हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं। बस मन में दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये डायरेक्ट आ गया। तो हमें देख लीजिए 10 पे 50 हो जाता है, 50 और 55 के बीच में कोई हमारा आंसर है नहीं है, 55 है। लेकिन 55 है तो यहाँ पे 55 है तो फिर ऊपर 5 नहीं है, 5 इसलिए होना चाहिए क्योंकि 60 होना चाहिए। और फिर 4 और 5 यानी 20 और 25 है, 20-25 है, तो लग रहा है क्वेश्चन सही है। तो 20-25 के बीच में हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, 21 सही 9/11। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7:21 सही 9/11। तो यानी अब आप ऐसे कह रहे होंगे 20 और 25 ये कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आया, ये बार बार बोलो ये कहाँ से आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक बार माइनस कीजिए, एक बार प्लस कीजिए, डायरेक्ट ही सोल्व करना है। और आप जानते हो कि जब हमारी सुई 4 पे होती है और 5 पे होती है मिनट वाली सुई, तो हमारा कितना होगा, 4 पे तो हमारा 20 मिनट होंगे, और मिनट वाली सुई 5 पे होगी तो कितने होंगे हमारे 25। तो देख लीजिए 20 और 25 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 7:21 सही 9/11 करेक्ट दी राइट आंसर। चलिए लास्ट आखिरी क्वेश्चन है एक और, इस क्वेश्चन को भी हम ठीक से करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद चलिए सॉल्व करते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक घड़ी है 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी। आपको सबसे पहले मैंने एक जो बेसिक पढ़ाया था, यानी हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई थी, अगर आपने क्लास शुरू से देखी है तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो घड़ी है उसमें एक बार बजने में, यानी एक घंटे में एक घंटे में एक घंटे में एक बार बजती है, ठीक है। और 12 घंटे में वह 11 बार बजती है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि वह 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय ले रही है, यानी वह 10 बार ना बज के वह 9 बार बज रही है। समझ में अगर आया हो, नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले जब मैंने आपको ये बताया था कि वह एक घंटे में एक बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, लेकिन 12 घंटे में वह 11 बार बजती है। तो एक घंटे का जो समय है वो हमारा किस प्रकार कम पड़ रहा है, वो मैंने आपको सबसे पहले जो क्लास देखी चली आई थी, हमारी जो क्लास का फर्स्ट दिन था, उसमें मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे हमने क्लास बता दी गई है। चलिए, यानी 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय ले रही है, यानी 10 बार ना बज के वह 9 बार बजने में 36 सेकंड का समय ले रही है। और उसी प्रकार हमें निकालना है कि 15 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 15 बार नहीं 14 बार बजने में कितना समय लेगी, यानी 14 बार बजने में कितना समय लेगी। चलिए हल करते हैं।
36 में 9 इंटू 14, तो इसको काटेंगे 4 बार, 14 चौको 56 यानी 56 यानी 56 सेकंड का समय लेगी। बी इज द करेक्ट राइट आंसर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक्स देखने के लिए मिली होंगी। आज हमने क्वेश्चन करवाए थे और ऐसे ही हम आपके लिए आगे क्लासें लेकर आते रहेंगे। और क्लास को बढ़िया तरीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।